डार्क रूम स्टेज है। डार्क रूम स्टेज में हमको 15 दिन रख के, जब ये देखिए व्हाइट हो गया, ये देखिए इसमें डेट लिखा है 9, तो ये अभी 15 दिन हमको इसको रखना पड़ेगा। तो इस तरह से देखिए ये 14 का ये हैंगिंग मेथड होता है। इसमें 1.5 फीट बाई 2 फीट का है। तो 2 फीट वाली जगह चलने के लिए होती है, 1.5 फीट वाली जगह हैंग करने के लिए होती है। तो इस ये देखिए अंदर ही क्लियर हो जाएंगे, ऐसे आगे हो जाएंगे। ये देखिए ये परसों कल परसों में तोड़ने लायक है, पूरा भरा हुआ है। देखिए पूरा भरा हुआ है। ये बैग बनाते समय हम लोग इसको छेद कर देते हैं, वही छेद से निकलता है। ये इसको गाइडेड करते हैं, जैसे कुछ लोग रैंडमली छेद करते हैं। मेरा देखिए एकदम सीधा निकल रहा है। ये आपको पैटर्न समझना होगा फार्मर्स को कि अगर आप तोड़ने का स्टाइल देखिए एकदम सीधा निकलेगा मशरूम, ये लाइन से निकलेगा, तो तोड़ने में सुविधा रहती है। ये अब प्रोडक्शन के बाद जब इस स्टेज में आ जाता है तो इसको फिर हम प्लकिंग करते हैं। इसको तोड़ने के लिए इसका सिस्टम ऐसे है कि इसको हम लोग क्लॉकवाइज घुमाते हैं ऐसे। अच्छा, इस तरह से घुमाने पे ये पूरा ऐसे बंच पूरा निकल जाता है बाहर। इसी तरह सारे बंच जब थोड़े से, ये अभी मैच्योर नहीं हुआ है, ये अभी थोड़ा छोटा है, ये वाला ये बिल्कुल तैयार है, तो इसको भी हम लोग ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे ही तोड़ेंगे। और इसी तरह तोड़ के फिर इसको हम लोग ऐसे ही पैकेजिंग भी करते हैं। इसमें क्या होता है, ऐसे तोड़ने पे क्या होता है, ये हमारा मशरूम अच्छे से टूट जाता है। अगर इसको हम लोग खींचेंगे तो खींचने पे ये पुआल भी बाहर आ सकता है, जो हम लोग को पैकेजिंग में सही नहीं होगा। ये ऐसे करने पे बिल्कुल फ्रेश ऐसे आता है। और ऐसे इसको अगर हम लोग खींच देते हैं तो ये पुआल से बाहर आता है। फिर बाद में कीड़ा भी लग सकता है। बाद में कीड़ा भी लग सकता है। फिर ये होल में फिर दोबारा मशरूम निकलने की संभावना भी कम हो जाती है। इससे क्या होता है कि इसमें से एयर ज़्यादा पास होने लगता है। एयर पास होने से बाकी सब में भी इफेक्ट पड़ने लगता है। ये सब अभी मैच्योर नहीं है, ये सब छोटे हैं अभी, कल टूटेंगे ये अभी और वास्तव में मैंने शुरुआत की थी मोदी जी की, मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसी को देख के, क्योंकि मुझे शुरुआती दौर में समझ में आ गया था कि एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी के लिए सबसे स्वर्णिम समय है, और यही स्वर्णिम समय का मैंने फ़ायदा उठाया। और आज वास्तव में एंटरप्रेन्योर के लिए पूरा माहौल तैयार हो गया है। अभी इसका डिमांड 2 साल के अंदर 5 गुना बढ़ गया है और हर दिन बढ़ते जा रहा है। लोगों के प्रति जागरूकता बढ़े। 2014 में हम शुरू किए थे और आज 2021 हुआ। इसमें मेरा सेल्स जो है करीब 12 से 15 गुना बढ़ा है और मैं पूरी तरह से आत्मनिर्भर इस पर बन चुका हूँ। आज इसको, ये प्योर ऑर्गेनिक मशरूम है, ऑयस्टर मशरूम, जिसकी मैं फार्मिंग कर रहा हूँ, इसकी प्रोसेसिंग करता हूँ, इसको ड्राई रूप में बेचता हूँ, पाउडर बेचता हूँ। और पाउडर की सबसे अच्छी बात है कि पाउडर को आप, ये मशरूम जो होता है अपने में टेस्टलेस होता है और फ्लेवरलेस होता है, तो जिसके साथ मिलाइए उसके साथ हो जाता है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर पाउडर है, क्योंकि लोग आटे में 2 लोगों के आटे के लिए में 1 चम्मच पाउडर मिला दीजिए, आपकी रोटी न्यूट्रिशियस हो गई। और आप अगर उसको सब्जी में, ग्रेवी में डाल दीजिए, आपकी सब्जी पूरी प्रोटीन और सारे मल्टीपल विटामिन की पूरी होगी। अभी सरकार भी ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार कर रही है। मैं भी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से मान्यता प्राप्त ट्रेनर हूँ और मैं बहुत लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। साल में कम से कम 2-3 हज़ार लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ और मेरा अपना भी ट्रेनिंग सेंटर है। और मैं सरकार और बैंक का आरसीटी होता है, उसमें मैं जाता हूँ ट्रेनिंग देने के लिए। तो आज मैं एक किसान से इनोवेटिव किसान बना और उसके बाद मैं अपने ही खेती में हर दिन प्रगति करता जा रहा हूँ। ऑल इंडिया लेवल पे इसका डैमेज 10% माना जाता है, मैं 5% तक पहुंचा चुका हूँ। मतलब नेग्लिजिबल हो गया है खेती करने में जो डैमेज। लोग डरते हैं कि डैमेज होते हैं, मैं बोलता हूँ तकनीकी के अभाव के कारण आप डैमेज होते हैं और समर्पण का अभाव। ये सबसे ज़्यादा जमशेदपुर में तो मैं लोकल में ही करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ, ये जो ऑयस्टर मशरूम है 100 से 150 किलोमीटर तक जा सकता है रेंज। तो ये इससे ज़्यादा नहीं ट्रैवल कर पाता है। तो रांची, बोकारो, धनबाद, पुरुलिया, इधर सरायकेला, खरसवां, चाईबासा, ये हमारे जो नज़दीक के 100-150 किलोमीटर के रेंज में, उड़ीसा में बारीपदा तक जाता है।
मशरूम की खेती करने का दिमाग में हम लोग को आया कि उस समय प्रधानमंत्री जी का भी चला था, स्टार्टअप लोग कर रहे थे। तो हम लोगों ने भी सोचा चलो हम लोग भी कुछ नया टेक्निक करते हैं। तो हम लोगों ने फिर मशरूम के बारे में बहुत सुना था, फिर हम लोग करते इसकी ट्रेनिंग भी हम लोग प्रॉपरली ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद हम लोग इसको अपनी खेती के रूप में ले आए। खेती के रूप में लाने के लिए पहले हम लोग छोटे से शुरू किया हमने। पहले देखते हैं कि हम लोग इसमें सक्सेस हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं। फिर हम लोग इसको ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग लेने के बाद हमने एक छोटे से कमरे में हम लोग स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद हम लोगों ने इसको मार्केट में भी दिखाया, लोगों को बताया भी मशरूम के बारे में। उससे क्या हुआ कि धीरे धीरे हम लोग देख रहे थे कि इसकी प्रोडक्शन करने के बाद इसका मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो हम लोग को लगा कि नहीं, हम लोग के छोटे कमरे से नहीं हो पाएगा। फिर हम लोगों ने इसका बड़ा फार्म बनाया। फार्म बनाने के बाद हम लोगों ने प्रोडक्शन की मात्रा भी बढ़ा दी, बैगेज बनाए। उसके बाद हम लोग का सेल भी काफ़ी अच्छा होने लगा। तो जो लोग सोचते हैं कि खेती से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा गलत है। खेती करने से भी बहुत हम लोग, इसमें तो अनलिमिटेड पैसा है। अगर हम जितना मेहनत देंगे, जितना कोशिश करेंगे, उतना ही इसमें पैसा है। तो हम लोग भी स्टार्टअप के थ्रू, प्रधानमंत्री जी का योजना था लोकल फॉर वोकल, तो उसमें भी हम लोगों ने इसको अप्लाई किया। उससे लोकल लोगों से भी हम लोग को बहुत सपोर्ट मिला। पहले तो स्टार्टिंग में हम लोग को लोकल लोग को ही देना शुरू किया। लोकल से फिर क्या हुआ, अब क्या है कि अब हम लोग बाहर भी भेजते हैं, अदर सिटीज़ में भी भेजते हैं। इससे हम लोग अब सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं, प्लस बीजा का भी सेल हो जाता है। मशरूम से रिलेटेड हर चीज़ का हम लोग सेल कर देते हैं। और जहाँ तक पैसे की बात है, तो पैसा हम लोग का अभी महीना में हम लोग 30-35 हज़ार तक आ जाता है इससे। तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? युवाओं को देना चाहेंगे कि कोई भी चीज़ छोटा या कोई भी चीज़ खराब नहीं होता है। इसमें भी, मशरूम की खेती में भी आप पूरा अपना अच्छा भविष्य बना सकते हैं। इसमें हम लोग अपने दूसरों को भी हम लोग काम देते हैं। अभी तक तो हम लोग खुद काम कर रहे थे इसमें। अभी क्या है, हम लोग और भी सारी लेडीज़ लोग को इसमें जोड़ लिए हैं। जो लोग आती हैं हमारे यहाँ बैग बनाती हैं, बैग बनाने से उनको भी इनकम होता है। कुछ हैं जो हमारे मशरूम को तोड़ती हैं, कुछ इससे अचार बनाती हैं, कुछ इसका पापड़ बनाती हैं, कुछ बड़ी बनाती हैं, जो सारा मार्केट में सेल हो रहा है। तो इसका नुकसान पहले क्या था, हम लोग जानते नहीं थे, तो हम लोग सिर्फ इसको फ्रेश बेचते थे। अभी क्या है कि इसका हम लोग इसको दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि सारी लेडीज़ लोग को भी काम मिल गया और हम लोगों को भी सहयोग मिल गया। इससे क्या, आज पहले हम अकेले थे, आज हमारे साथ 50 लोग हैं, जिससे सबको रोज़गार भी मिला। और इससे क्या कि और लोग भी खुश हैं और हम लोग भी खुश हैं। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ मुखर संवाद